Now come to J part, and the equation given is x minus 2 multiplied to x plus 5 plus 12 is equal to x plus 3 multiplied to x minus 4 minus 2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमारे पास x वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि LHS में अगर हम देखें तो x माइनस 2 और x प्लस 5 हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास x माइनस 2 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ऐसे ही हमारे पास जो x प्लस 3 है RHS में, हम उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x आ गया और माइनस 2 आ गया, हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरी ब्रैकेट में था ना x प्लस 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी, x से भी, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 था उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, प्लस में 12 इज इक्वल टू, सेम मेथड यूज़ करना है हमें RHS में भी। RHS में हमने x प्लस 3 को ब्रेक किया है x में और प्लस 3 में, और जो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट थी x माइनस 4, उसको क्या करेंगे, x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5x आएगा। माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आएगा। माइनस 2 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 आएगा, प्लस में 12 इज इक्वल टू, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर आएगा। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x आएगा, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3x आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड माइनस 2। अब हमें क्या करना है, पहले हम सिंपली LHS में करते हैं। LHS में हमारे पास x स्क्वायर है, एज इट इज़ रहेगा। 5 में से 2 जाएंगे, हमारे पास 3x बचेगा। हम सिंपल कर रहे हैं इक्वेशन को, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू, सेम RHS में हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है हमारे पास एक्स स्क्वायर के RHS में। 4x माइनस का है और 3 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का x बचेगा, और माइनस के 12 में माइनस के 2 को ऐड करेंगे, हमारे पास माइनस 14 बचेगा। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करना है, मीन्स हमें वेरिएबल को LHS में लिखना है और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको RHS की तरफ लिखना है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऑलरेडी था, RHS से एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का x RHS से आएगा, वो भी प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू, RHS में माइनस 14 ऑलरेडी था, 2 जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3x में x ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया है 4x LHS में, इज इक्वल टू 14 में 2 ऐड करेंगे, साइन आएगा माइनस का ही, और 16 हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS और RHS दोनों साइड 4 से, सॉरी डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा LHS और RHS में दोनों साइड 4 से। अब हमारे पास क्या आ गया, 4x अपॉन में 4 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में 4 हो गया। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, LHS में और RHS में हमारे पास 4 4 जा 16, यानी सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू हमारे पास -4 आया है। अब हम अपनी वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए LHS और RHS को इक्वल प्रूव करेंगे, मीन्स हम आंसर को चेक करेंगे। अब हमें अपने LHS में और LHS और RHS को इक्वल प्रूव करेंगे। LHS में हमारे पास इक्वेशन में क्या था, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस 12। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास वैल्यू आई है -4, तो हम रखेंगे -4 -2, अगेन दूसरी ब्रैकेट में भी हम -4 प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 12। अब -4 में -2 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया -6, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, प्लस का 12, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -6 आएगा, प्लस 12, और 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यानी LHS में हमारे पास वैल्यू जो आई है वो प्लस की 6 है। अब हमें क्या करना है, RHS को सोल्व करना है। RHS में हमारे पास था x प्लस 3 मल्टीप्लाई टू x माइनस 4 माइनस 2, एक्स की वैल्यू -4 है, रखेंगे प्लस में 3
ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमारे पास -4 एंड देन -2। अब -4 में से 3 जाएगा, हमारे पास -1 बचेगा। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, -4 और -4 को ऐड करेंगे, हमारे पास -8 आएगा एंड देन -2 एज इट इज़। -1 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है और 8 बन जाए 8 हो जाएगा। 8 में से हम 2 को रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर में 6, यानी RHS में भी हमारे पास क्या आ रहा है 6। इट मीन्स हमारे एक्स की वैल्यू भी करेक्ट है और LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। के पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि 8 प्लस में 2x/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस x/24। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें LHS RHS सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल्स को LHS में लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को RHS में लेके जाएंगे और वहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 8 प्लस में 2x/3 ऑलरेडी है। जब ये हमारे पास जो ये x/4 है ये LHS में आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x/4 सेम एज इट इज़ जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है जिसे 2 माइनस x/4 आपको नज़र आ रही है, ये भी इसके सामने हमारे पास माइनस का साइन है। जब ये LHS में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का, +2 माइनस x/4 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म सिर्फ हमारे पास 3 थी तो वो RHS में जाके माइनस की हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 24 है तो ये 24 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 3, 4 और 24 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 24। अब 3 के टेबल में 8 पे आता है 24, 3 8 जा 24 होता है, तो हम क्या करेंगे 8 से ऊपर वाली टर्म यानी 8 + 2x पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 24 आता है और 6 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। प्लस का साइन अगेन कंटिन्यू है, तो जो ऊपर टर्म है क्योंकि दोनों में एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एज इट इज नंबर आ जाएगा, मीन्स 2 माइनस x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -3। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 64। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 16x, क्योंकि 2x है, माइनस का 6x प्लस में 2 माइनस में x एंड अपॉन में 24 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम टर्म्स को सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को। देखो 64 में अगर हम ये 2 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 66। अब हमें क्या करना है, प्लस में हमारे पास क्या है 16x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि प्लस का साइन में 16x है, बट हमारे पास दो नंबर्स है, 2 वेरिएबल है 6x और x, वो हमारे पास माइनस के हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7x अपॉन में 24 इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं और आगे 66 प्लस में 16x में से 7x जाएंगे, हमारे पास बचेगा 9x अपॉन में 24 इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 है वो क्या करेगा, वो हमारे पास RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। हमारे पास क्या आया था 66 प्लस में 9x इज इक्वल टू 24 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 66 प्लस में 9x इज इक्वल टू 24 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 72। अब 9x को हम ट्रांसपोजिशन यूज़ करें तो 9x तो LHS में रहेगा, माइनस का 72 ऑलरेडी RHS में, जब 66 भी आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 9x इज इक्वल टू साइन माइनस का रहेगा बट दोनों टर्म्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। 72 में से 66 ऐड करेंगे हम, ये हमारा 72 है, 72 में 66 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 138। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन यूज़ करके कि हम दोनों साइड में क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, LHS में भी और हमारे पास RHS में भी। 138 को भी किससे डिवाइड करेंगे, हम 9 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 3, हम 6 इसको जब रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -46/3।
x इज इक्वल टू -46/3। बुक के पीछे हमारे पास आंसर जो है वो रॉन्ग है। अब मैं अपने इस आंसर को आपको प्रूव करके दिखाऊंगी LHS और RHS को इक्वल करके। सबसे पहले अब हम अपने एफ पार्ट को चेक करते हैं। मैंने कंप्लीट इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद में हम LHS को लिखते हैं। सबसे पहले 8 + 2x/3 + 3। अभी हमें पता है हमने x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -46/3 आई थी, तो वो हम पुट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख रही हूँ, 8 + में 2x, और जो हमारे पास अपॉन में 3 था उसको मैं डिवाइड 3 + में 3 करके लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 एज इट इज़ प्लस में 2 × x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -46/3, सेम डिवाइड 3 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 92/3 डिवाइडेड बाई 3 + 3। अब 8 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 करेंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 - 92, और बाहर हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई 3 + 3। अब हमारे पास क्या आ गया, 92 में से 24 जाएंगे, हमारे पास बचेगा -68/3। अब हमारे पास जो डिवाइड है, डिवाइड में 3 के नीचे हम 1 लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास आ गया है 3। अब 68 को 3 से मल्टीप्लाई, 68 माइनस के 68 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 68 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 प्लस में 3, और 3 के नीचे अगेन हम 1 पुट करेंगे और फिर अगेन इसका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 9, तो माइनस का 68 एज इट इज़ आएगा, प्लस में 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 27। अब 68 में से 27 माइनस के 68 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -41/9, यानी हमने अपनी LHS को सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आ गया है, -41/9। अब हम अपने RHS को सॉल्व करेंगे। अब हम RHS में सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे, x/4 -2 -x/24। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी x डिवाइडेड टू 4 कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन 2 - x/24। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू थी हमारी -46/3 डिवाइडेड टू 4, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस ब्रैकेट में हमारे पास जो ये x है, सॉरी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं। ये जो 24 नीचे था हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं ताकि वैल्यू पुट करते टाइम हमारे लिए डिवीज़न में ले जाएंगे 24 को, ताकि वैल्यू पुट करते टाइम हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो 2 माइनस, अब x की वैल्यू हमारे पास माइनस की 46 थी, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ अपॉन में 3 और देन डिवाइडेड टू 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 46/3 डिवाइड हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/4। 2 के टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये माइनस का 23 आ गया है और नीचे हमारे पास बेस में 2 बन गया है। अब हमारे पास माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। अब हम माइनस के साइन के बाद में क्या करेंगे, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 46/3 और देन डिवाइडेड टू 24। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 23 एज इट इज़ आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6 प्लस में 46 डिवाइडेड टू 24। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस का 23 अपॉन में 6, माइनस का साइन 46 में 6 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 52 अपॉन में 3। अब ये जो हमारे पास डिवाइड था ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो 1/24 हो गया। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो गया है, माइनस का 23 अपॉन में 6 एंड देन माइनस का
ऊपर 13 बचा है, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 18, 6 3 जा 18 होता है, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 69, माइनस का 13 एज इट इज़। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 69 माइनस के में माइनस का 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 82 अपॉन में 18। अब हम अगेन इसको रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ से हमारे पास RHS में भी क्या आ गया है -41 अपॉन में 9। तो LHS और RHS यहाँ से हमारे पास क्या हो गई है इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स हमारे पास जो हमारा आंसर आया था वो एक बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे पास जो ये 0.05 है, पहले हम इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही RHS में हमें क्या करना है 0.25 को पहले 10f से मल्टीप्लाई करना है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -9 से। अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो 0.05 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.20f। माइनस में अब हम क्या करेंगे 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इज इक्वल टू, अगेन हम जब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f से, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0.20f LHS में, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.15 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 2.5f माइनस, और इनकी मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.25। अब हमें ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हुए वेरिएबल्स को LHS में लिखना है और कांस्टेंट टर्म्स को RHS में लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0.20f माइनस 2.5f इज इक्वल टू माइनस का 2.25, और जो हमारे पास LHS से आएगा नंबर यानी 0.15 वो प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस का 2.30f LHS में इज इक्वल टू RHS में हमारे पास आएगा माइनस का 2.10। अब हमारे पास क्या होगा, माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा और दोनों साइड हम क्या करेंगे 2.30 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको, मैं आपको ना एक बार थोड़ा डेसिमल को सॉल्व करके दिखाती हूँ। f इज इक्वल टू 210, पॉइंट की जगह पे डेसिमल की जगह पे 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती है उतने 0 आ जाते हैं, मल्टीप्लाई नीचे हमारे पास क्या था 230, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमारे पास जो इसका डेसिमल हटाएंगे यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो गया, और हमारे पास f की वैल्यू क्या आ गई है 21 अपॉन में 23। अब हमें क्या करना है, अपने इस आंसर को हम चेक करेंगे, मीन्स LHS और RHS को इक्वल करेंगे। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आई थी 21/23 आई थी। तो सबसे पहले मैंने होल इक्वेशन लिख ली है, आपको LHS सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था 0.05 मल्टीप्लाई टू 4f माइनस 3। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम 0.05 एज इट इज आएगा, देन ब्रैकेट में 4f मीन्स मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई f की जगह पे हम अपनी वैल्यू रखेंगे 21 अपॉन में 23 एंड माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कर रही हूँ, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 84 अपॉन में 23 एंड देन माइनस 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर -3 था वो एज इट इज आ जाएगा। उसके नीचे हम 1 लगाएंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मैंने 1 पुट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में 0.05, देन हमारे पास क्या एलसीएम आएगा दोनों का 23 एलसीएम आएगा। तो ऊपर देखो यहाँ पे हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि 23 हमारे पास डिनोमिनेटर में 23 एलसीएम है, तो जो ये आपका 84 है ये एज इट इज आ जाएगा।
तो 84 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 69। और इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप 0.05। अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं। अब 84 में से 69 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15/23। अब जब 0.05 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75/23। तो ये हमने अपनी LHS को सॉल्व कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी RHS भी इतनी आती है। अगर LHS RHS इक्वल आएंगे इट मीन्स हमारा आंसर ठीक होगा। अब हम अपने RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या था, 0.25 मल्टीप्लाई टू 10f माइनस 9 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.25 ब्रैकेट के अंदर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे f की वैल्यू से। f की वैल्यू आई थी हमारे पास 21/23 माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 0.25। अब ये क्या होगा हमारे पास, जब हम 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 210/23 माइनस 9। अब 9 के नीचे हम 1 लगा देंगे क्योंकि हमें अगले स्टेप में एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर के लिए हमने 1 पुट कर दिया है। अब क्या होगा, 0.25 है और 23 और 1 का एलसीएम अगेन हमारे पास 23 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 23 है और यहाँ पे भी 23 है, तो जो ये ऊपर नंबर है 210 ये एज इट इज़ आ जाएगा। और जिसका भी डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो न्यूमरेटर होता है। तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये 23 9 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 207। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0.25 ब्रैकेट अब हमारी हट जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 210 में से 207 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 3/23। अब यहाँ पे 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.75/23। इट मीन्स LHS भी हमारी यही थी और RHS भी हमने ये प्रूव कर दिया है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, RHS। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया है।